हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का VOE एकेडमी के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पे। और आप लोग अभी देख रहे हैं VOE एकेडमी यूट्यूब चैनल, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है उसमें, है ना। और वो क्या है तो ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं। और आपको इसे पढ़ के इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि आप बोलेंगे वाह सर जी मज़ा आ गया, है ना। सर जी नहीं दोस्त, वाह दोस्त मज़ा आ गया, है ना। तो एक दोस्त के नाते शुरू करेंगे अभी हम आपके अपने टॉपिक यानी कि आपके वीडियो को। तब तक के लिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वो लाइक वाला वो ऑप्शन होगा आपके ये कमेंट के नीचे में, तो वो आप कर सकते हैं ना। आपको अच्छा लगेगा तो वो आप लाइक वाला कर सकते हैं। और अगर आपको उससे भी अच्छा लगे तो सर क्या करेंगे, तो सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा उसमें नीचे, वो कर देना, है ना। चैनल को नहीं, वीडियो को करना है, उस बात की काफ़ी ज़्यादा ध्यान आपको है रखना, है ना सर। तो आज का जो कलाकारी में शामिल है वो बहुपद है, जिसका इससे पहले हमने वास्तविक संख्या बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा, उसमें एक दो बातों का यहाँ पे यूज़ होगा। और अगर आप लोगों ने वास्तविक संख्या का पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको एक दो चीज़ जो होगा वो समझ नहीं आएगा, बट यहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता दे, तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं ना। तो मज़ा आएगा। वैसे मेरा लेक्चर एक दो दिन पे ही आता है, तो आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं, ज़्यादा बैकलॉग नहीं होना चाहिए आपके, है ना। तो वैसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो शुरू करेंगे आज का जो हमारा पॉलिनोमियल का चैप्टर है यानी कि बहुपद का चैप्टर है। बहुत ही बेसिक एकदम आसान लेवल से शुरू करेंगे और एकदम एडवांस लेवल यानी कि हाई लेवल तक लेके जाएंगे, जिससे आप एकदम बोर्ड में फूरा फाड़ी मचा देंगे, है ना। तो चलो शुरू करें क्या, है ना। शुरू करते हैं। इधर देखो, ये कहा है सर बहुपद है। बहुपद बहुपद समझा क्या? कभी 9th में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बहुपद में मैं सबसे पहले आपको एक दो चीज़ बता देना चाहूँगा जो कि आप यहाँ पे क्लियर कर लें कि सबसे पहला जो होता है वो चर, है ना सर। सबसे पहला जो होता है वो चर है, ये चर। और सेकंड चीज़ ये अचर। ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों को दिखा के मैं आपको थोड़ा सा कलाकारी दिखा देता हूँ। आपने पढ़ा होगा XYDPMCD, इसको बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं सर? चर बोलते हैं। यानी कि कोई भी जो ABCD का नंबर होता है वो चर होता है। और सर जो नंबर में होता है यानी कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मैथमेटिक्स का नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अचर। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ चर में, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? एक सेकंड ब्रो, इसको थोड़ा चेंज कर देना, मज़ा आएगा यहाँ पर वैसे तो, है ना। एक सेकंड। चर जो होता है वो आपका X होता है, Y होता है, Z होता है, कुछ भी मान लीजिए, डॉट 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 कुछ भी, है ना। और सर अचर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ अचर। अचर जो होता है वो आपका मैथमेटिक्स का नंबर होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो सर ये अब हम जान क्यों रहे हैं, क्योंकि इसका जो है हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है वो पड़ने वाली है ना। तो सर बहुपद होता क्या है, सबसे पहले इस पे हम बात करेंगे, फिर शून्यांक पे बात करेंगे, फिर उसके शून्यांक निकालते कैसे उस पे बात करेंगे, फिर बहुपद के प्रकार, उससे पहले हम बात कर लेंगे कि कितने प्रकार का बहुपद होता है ना। तो चलो दादा इसको रफ करते हैं, रफ नहीं इसके नीचे ही लिखते हैं। जो बहुपद होता क्या है उसको हम पहले जानते हैं। तो बीजीय व्यंजक नाम का एक चीज़ होता है जो आपने नहीं सुना होगा, यदि सुना होगा तो वेरी वेल, आपने बहुत बढ़िया काम किया है जो सुन के, है ना। और नहीं सुना तो इधर देखें, है ना। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। यदि 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 कहीं पे ये मैथमेटिक्स वाला जो अचर पद है और चर पद है, ये दोनों के साथ कभी भी माइनस प्लस का खेल दिख जाए ना आपको, वही बोलेंगे आप बीजीय व्यंजक। और वही बीजीय व्यंजक की घात यदि कोई पूर्ण संख्या आ जाए ना सर, तो आप क्या बोलेंगे सर? वो बहुपद है ना। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं दोबारा लिखूंगा। यानी कि सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, यदि कहीं पे ये चर वाला और अचर वाला इन दोनों का भी माइनस प्लस का गेम आपको कहीं पे भी दिखे, और उसमें सर आपने क्या बहुत एक और चीज़ इंक्लूड किया, वो क्या था? इंक्लूड मतलब जोड़ना। उसमें क्या जोड़ा कि यदि उसमें कोई भी पूर्णांक हो, इसका पावर यानी कि उसका जो पावर होता है, अगर कोई पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक नॉट 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 ये बात रॉन्ग, क्या 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 बोला सर आपने? पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक नहीं, पूर्णांक गलत हो जाएगा, फट से काट देगा, है ना। यदि कोई पूर्ण संख्या उसका घात हो, किसका सर? बीजीय व्यंजक का। और सर बीजीय व्यंजक क्या होता है? यानी कि जहाँ पे भी चर और अचर का आपको माइनस प्लस का गेम दिखे जी, वही आप क्या बोलेंगे कि वो बीजीय व्यंजक है। वो कैसे होता है मैं आपको इधर बताता हूँ, है ना। इधर देखिए, ये अगर आपको चर दिख जाए जैसे 2x - y + 3p, ऐसा मान लीजिए, कुछ ऐसा आपके सामने, है ना। तो यहाँ पे आप क्या दिख रहे हैं कि चर और अचर का गेम जो है, तो यही आपका क्या होता है सर। मैं बहुत ही बेसिक लेवल से हूँ भाई, इससे नीचे नहीं जा सकता, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, है ना। ये क्या होता है सर? ये बीजीय व्यंजक होता है। क्या होता है सर? बीजीय
व्यंजक होता है ना। ये क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। और सर बहुपद क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ जिससे आपको बहुत ही बढ़िया से समझ आ जाए। बहुपद होता है सर, अरे सर इसे थोड़ा सा इसको मार्कर को ना थोड़ा सा फिट कर देता हूँ जिससे आपको लिखने में कोई दिक्कत वाली बात हो नहीं, है ना। कल से रेड भी ले आऊँगा तो थोड़ा बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बनेगा सर, है ना। तो बहुपद क्या होता है, ये ह है, कुछ ज्ञानी लोग बोलेंगे सर वो क्यों लिख दिया, है ना। दोस्त सर नहीं, है ना, वो इंट्रैक्शन के लिए है, बस दोस्त आप दोनों, है ना, आप दोनों नहीं हम दोनों। बहुपद क्या है, यदि आपको बोले कि बहुपद होता क्या है तो आप क्या बोलेंगे, किसी बीजीय व्यंजक का घात यदि कोई पूर्ण संख्या हो तो वही बहुपद होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको इसका नोट भी मिल जाएगा। और कुछ दिन में मैं आपको एक चीज़ और एक्सटर्नली बताऊंगा, बस ये पहले देख लीजिए। वैसा सर बीजीए कहीं पे कैसा भी, कहीं पे कैसा भी, तो सर यहाँ पे आप एक बात ध्यान देंगे कि हम यहाँ पे हिंदी नहीं, यहाँ पे मैथ पढ़ने आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा सही लगे वैसा कर सकते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात कोई, ये अब यहाँ पे किसी को दिक्कत आ गई होगी, सर ये घात क्या होता है ना। तो कहीं पे भी आपको यदि किसी चर की पावर अचर संख्या दिखे, यानी कि सर किसी चर की यानी कि किसी वेरिएबल की पावर कोई मैथमेटिक्स का नंबर दिख जाए, यानी कि पूर्ण संख्या दिख जाए, तो वही घात होता है। जरूर नहीं इधर पूर्ण संख्या का हो, यदि हम बीजीय व्यंजक में बात करेंगे और वो बहुपद की बात चल रही होगी तभी हम क्या बोलेंगे, इसको पूर्ण संख्या की बात करेंगे, है ना। वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात कोई पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते। सर क्या है यहाँ पे, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात कोई पूर्ण संख्या हो, क्या हो, पूर्ण संख्या। और ये सर ये पूर्ण संख्या किधर से आया, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप वास्तविक संख्या पहले देख के आए, उसमें मैंने पूर्ण संख्या के बारे में बहुत बढ़िया से जानकारी दे रखा है। बट कोई नहीं, आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ पे एक्सटर्नली भी बताऊंगा जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा समझ आए। और उस वीडियो में अगर आप नहीं भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जब वास्तविक संख्या यानी कि एग्ज़ाम में देने जा रहे हो तो वो वाला पार्ट ज़रूर देख के जाइएगा। जिससे क्या होगा सर, जिससे हम लोगों को समझ यानी कि आप लोगों को समझ थोड़ा ज़्यादा आएगा, है ना। तो इधर देखिए पूर्ण संख्या क्या है, तो यहाँ पे थोड़ी सी पूर्ण संख्या की भी बात कर लेते हैं, है ना। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है, तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं सर, जीरो सहित प्राकृत संख्या को ही पूर्ण संख्या कहा जाता है। क्या सर ये क्या हुआ, जीरो सहित प्राकृत संख्या को ही पूर्ण संख्या कैसे कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पूर्ण प्राकृत संख्या क्या होता है, और अगर नहीं पढ़ा तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि गिनती की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। कैसे सर, जैसे आप लोग गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आप गिनते हैं, तो वही तो होता है क्या, 1 से लेके इन्फिनिटी तक सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1, लेकिन सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0। वो कैसे, मैं आपको इधर ये 2 मिनट दो, अभी मैं समझाता हूँ आपको। प्राकृत संख्या आपने बोला कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो सर बात ये इतना तक तो हमको समझ आया, लेकिन सर फिर प्राकृत पूर्ण संख्या हमारे सामने आता है, वो क्या है, बस प्राकृत संख्या जो होता है ना, वो नेचुरल नंबर, उसमें बस उसको गिनने से पहले यदि आपने 0 लगा दिया तो बस वही प्राकृत संख्या यानी कि पूर्ण संख्या, प्राकृत नहीं पूर्ण संख्या। कैसे सर, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे प्राकृत संख्या होता है आपके सामने 1 2 3 4 5, है ना। अरे सर ये दिख भी रहा है कि मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, 1 सेकंड में चेक करके आता हूँ, है ना। यहाँ पीछे कोई है नहीं तो पता नहीं चलेगा ना कि ये दिख भी रहा है कि नहीं। 1 सेकंड रुकिए आप। अरे वाह बहुत बढ़िया दिख रहा है, पूरा दिख रहा है ना। जैसे 1 2 3 4 5,
6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी कि इन्फिनिटी तक, है ना। तो सर तो क्या यहाँ पे क्या खेल है, यहाँ पे खेल ये है, यदि 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 आपको ये प्राकृत संख्या, ये कौन सा संख्या, ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर मतलब सर प्राकृत संख्या, है ना, प्राकृत संख्या। यदि 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 आपको इसके पहले, यानी कि इसके पहले, अभी तक ये प्राकृत संख्या है, लेकिन इसके पहले यदि आपने 0 लगा दिया तो ये क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या यदि आपसे कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, 0, और सबसे बड़ी तो इनफाइनाइट। दोनों बात समझ में आती है क्या? हाँ जी दादा, बात मेरे को समझ में आती है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सर आपने क्या बोला कि 0 सहित प्राकृत संख्या कोई पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो ये 0 जो है ये अगर प्राकृत संख्या में, यानी कि गिनती की संख्या में लग गया तो वो पूर्ण संख्या। यदि आपने वास्तविक संख्या वाला नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, बाकी मैंने आपको यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। और यदि आप लोगों को समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है कि पूर्ण संख्या क्या होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, है ना। तो ये आपको कहीं पे भी दिख जाए तो क्या बोलेंगे सर कि 0 सहित प्राकृत संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे कैसा, कहाँ पे था हम, यहाँ पे तो डायरेक्ट आते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात कोई पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे सर यदि 2x² + 3x + 5, यदि कोई एग्जाम्पल हम इसको ऐसे लेते हैं तो यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे घात क्या है, ये 2 है ना। तो ये क्या है, ये एक पूर्ण संख्या है, यानी कि एक प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या। तो हम इसको पूर्ण संख्या बोलेंगे, क्यों? क्योंकि 0 सहित प्राकृत संख्या, यहाँ पे हम बीजीय व्यंजक की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी सर, अब मेरे को थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है, तो फील लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये 2 है ना, तो ये 2 क्या है, ये 2 एकदम एक प्रकार का प्राकृत संख्या सहित पूर्ण संख्या, यानी कि दोनों भी है, दोनों बोल सकते हैं। जैसे आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो वो प्राकृत संख्या, लेकिन आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो पूर्ण संख्या, है ना। तो आप ये क्या बोलेंगे कि ये 2 जो है इसका घात है, क्या है, घात। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, घात। क्या बोलते हैं सर, घात बोलते हैं, यानी कि पावर बोलते हैं, पावर आप बोल सकते हैं, है ना, पावर बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक पूर्ण संख्या है। क्या है सर, पूर्ण संख्या। तो हमारा डेफिनेशन बहुपद का क्या था कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात कोई पूर्ण संख्या तो उसे हम बहुपद कहते हैं। सर ये हमारा बहुपद है, क्या है, बहुपद है ना सर, ये क्या है, हमारा बहुपद है। फिर सर, फिर हमारे सामने यदि आपके सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल दे, 3x⁴ + 2x + 5, ऐसा कुछ आपके सामने दिखे तो आप क्या बोलेंगे कि ये 1/2 जो है ये क्या बहुपद है। आप देखें ध्यान से, ये क्या बहुपद है, ये पूरा आपके सामने जो ये टर्म लिखा हुआ है, क्या ये बहुपद है? जी नहीं, बिल्कुल ये नहीं है बहुपद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या में से, यानी कि पूर्ण संख्या हमको नहीं दिख रहा, तो ये बहुपद नहीं है। क्या नहीं है सर, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको बहुत बढ़िया से पता चल गया, क्योंकि वैसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक मतलब जहाँ पे आपको चर और अचर दोनों चीज़ का माइनस प्लस एक साथ दिख जाए, यानी कि यहाँ पे आपको माइनस प्लस दोनों चीज़ यहाँ आपको साथ दिखे, या फिर प्लस ही दिखे या फिर माइनस ही दिखे, तो वो बीजीय व्यंजक कहलाता है हमारा। लेकिन उसमें क्या चीज़ चाहिए, चर और अचर दोनों रहना चाहिए, उसी दोनों का माइनस प्लस होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद। और उसका घात कोई पूर्ण संख्या हो बीजीय व्यंजक का, तभी हम उसको बहुपद बोलेंगे। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में आ गया, तो इसलिए हमारा बहुपद नहीं होगा। फिर एक क्वेश्चन आपके सामने आता है ऐसा, 2x⁻⁻5 + 3x + 2, क्या ये बहुपद है? आप लोग सोच के बताइए। नहीं, ये बिल्कुल बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि ये हमारा पूर्णांक में आ जाता है। पूर्णांक किसे कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन होता है बहुत सारे बच्चों का। तो ये पूर्णांक ऐसा संख्या को बोलते हैं 0 सहित पॉजिटिव संख्या प्लस नेगेटिव संख्या, यानी कि 0 से पहले नेगेटिव संख्या और 0 के बाद वाली पॉजिटिव संख्या दोनों अगर साथ में कहीं पे दिखे, साथ में, यानी कि सर जहाँ नंबर लाइन पे यदि आपको प्लॉट ही दिख जाए, नेगेटिव -1 -2 -1 ऐसे 0 1 2 3 4 ऐसे आपको कहीं पे दिखे, तो वो पूर्णांक होता है, यानी कि इंटीजर होता है, यानी कि 0 सहित नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों आपको जहाँ पे दिखे वो पूर्णांक होता है। जी सर, बात हमारे बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्या है, पूर्णांक में आ जाता है, तो इसको नेगेटिव वाली संख्या है, तो ये हमारा बहुपद कतई नहीं होने वाला है। तो ये सर आप बता रहे थे बहुपद की पहचान। अब सर मैं 1-2 चीज़ आपको और क्लियर करता हूँ, है ना। फिर हमारे सामने एक नई चीज़, ये शायद आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो 10 सेकेंड स्किप करिए और वहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, है ना। जी सर, बात जो है हमारे एकदम क्लियर समझ में आती है। फिर सेकंड चीज़ हमारे सामने निकल के क्या आती है, बहुपद का मान, है ना। होप इससे पहले वाली जितने भी चीज़ बताई गई आपको वो क्लियर हो नहीं, बस वीडियो में क्लियर होना चाहिए, है ना। वीडियो में जो बताया गया वो क्लियर। बहुपद का मान
क्या होता है ये बहुपद का मान, ये मैं आपको बताता हूँ, है ना। जैसे 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 यदि आपके सामने कोई बहुपद ऐसा दिया जाए 2x² + 3x + 5 ऐसे दिया जाए आपको, मान लीजिए एक बहुपद है, तो इसको हम सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यानी कि घात क्या है, x, तो आप इसको p नॉफ x से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, p नॉफ x, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी कि p ऑफ x से सूचित करते हैं। ये x वेरिएबल को यहाँ यदि यहाँ पे ऐसे रहे 2y² + 3y + 5, है ना, यानी कि 6, कुछ भी ले सकते हैं आप, तो यहाँ पे आप लिखेंगे p नॉफ y, है ना। तो ये बहुपद का साइन ऐसे ही कुछ होता है, p नॉफ y, यानी कि p नॉफ n आप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि n की जगह मतलब आप बार बार कुछ भी प्लॉट कर सकते हैं ना। जी सर, बात जो है हमारी समझ में आती है। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ये यदि आपके सामने कुछ ऐसा रहे y² + 2y + 5 ऐसा कुछ दिखा रहे, तो बहुपद का मान यदि आपसे पूछेगा तो आपको बोलेगा कि x बराबर 1 पे बहुपद का मान बताइए। x बराबर 1 पे बहुपद का मान क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, तो निकालना, और सॉरी यहाँ पे आपको y बराबर 1 पे बहुपद का मान पूछ ले, तो आप क्या डालेंगे कि y की जगह पे आप 1 रखेंगे। क्या, y की जगह पे जब आप 1 रखेंगे तो अल्टीमेटली यानी कि अपने आप इस बहुपद का मान आपके सामने निकल जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखें, जैसे y बराबर 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर + 2 × 1 + 5, है ना, ऐसा कुछ है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस 2 × 1 कितना होता है, 2 प्लस में 5, है ना। तो 1 + 2, 2 1 3, और 3 + 5 यानी कि 8 हमारा इस बहुपद का जो है x y बराबर 1 जो रहेगा, तो उस पर y बराबर 1 पे इस बहुपद का मान कितना आया, 8। और सर ये तो समझ में आया, फिर सर एक और दिखा देता हूँ मैं आपको, जिससे आपको बहुत बढ़िया से समझ आए। p ऑफ x बराबर, यदि आपको कहीं पे ऐसा दिखाई रहा है 3x² 3x³ + 2x + 1 ऐसा कुछ दिखा रहे, तो आपको यदि पूछे कि आप x बराबर 3 पे, है ना, 3 पे इसका मान बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर, इसको बस जहाँ जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे आपको 3 का मान पुट कर देना है, और जो मान निकलेगा वही बहुपद का मान होगा। तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देखें, 3 × x का x के पावर क्यूब है, यानी कि x का क्यूब है, तो यानी कि x बराबर 3 है, तो 3 का क्यूब प्लस 2 गुने ये x कितना है सर, 3 है, और प्लस में 1 है ना। तो 3 × 3 का क्यूब 27 होता है ना। 3 गुना में है, आप यहाँ पे ध्यान रखें कि बीच में अगर कुछ नहीं हो तो गुना होता है, बीच में अगर कुछ नहीं रहे तो वो गुना होता है। आप ये इस बात को ध्यान से याद रखें, है ना। जी सर, बात जो है हमारी समझ में आती है। तो 3 × 3 का क्यूब 27 होता है, प्लस सर 2 × 6 होता है, और सर प्लस में 1 है। तो सर हमको पढ़ाया गया है 27 दूना 54, और 27 तिया हम इधर फटाक से गुना करके देख लेते हैं। 7 × 21 का 1, हाथ में सर 2 बचा, और 3 दूना 6 और 1 7 71, ये सही किया गया। 7 × 21 का 1, हाथ में 2, 3 दूना 6, 2 8, 81 होता है सर। कहा सर आप भी गुना में गलती करें, है ना। 81 + 6 + 1, सर कैसे करेंगे, अब इसको 1 है ना इधर, है ना। तो बस आप जोड़ दीजिए, 81 1 82 होता है, और 82 और 6 कितना होता है सर, 88 होता है ना। देख लो इधर 82 और 6 जोड़ के देख लो, जोड़ना है ना, 6 2 8 और 8, ये इस बहुपद का मान हमारा कितना निकल गया, 88। तो सर इससे आप क्या बताना चाह रहे हैं, ये बस बहुपद का मान ही आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता कि बताओ x बराबर 2 पे बहुपद का मान क्यों होता है। तो सर आपने ये बताया क्यों, उसके पीछे का एक लॉजिक है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ध्यान दें इधर। हाँ जी सर, क्या लॉजिक है आप यहाँ पे बता सकते हैं हमें। लॉजिक ये है, क्या है सर, एक सेकंड मिटाने दो फिर बताते हैं ना। देखो फिर हमारे सामने ये चीज़, एक सेकंड में मिटाता हूँ, एक सेकंड, है ना। फिर एक सेकंड चीज़ हमारे सामने, सेकंड जो हमारा पोर्शन है वो निकल के आता है बहुपद का मान। अब बहुपद का शून्य का मान तो देख लिया हमने, बहुपद का शून्यक। और सर एक चीज़ आप ध्यान दें कि हर एक क्लास के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा चॉकलेट क्वेश्चन दूंगा जिससे आपको बस करके मज़ा आ जाएगा। तो चॉकलेट क्वेश्चन के लिए आप वेट करना, बहुत मज़ा आएगा, है ना। कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, हर एक क्लास में मिलेगा आपको, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है ना। तो ये बहुपद का शून्यक। अब इसमें सर आप हमको क्या बताना चाह रहे थे कि बहुपद का शून्यक होता क्या है, बस मैं उसी चीज़ के लिए आपको बहुपद का मान पढ़ाया। तो क्या है बहुपद का शून्यक, इधर आइए। जैसे आपको बोले 2x² + 3x
नो इसमें इसमें इस बार थोड़ा छोटा लेते हैं ना। अरे यार ये थोड़ा सा गंदा हो गया। 2x + 4 ऐसा कुछ दिख जाए तो सर आपसे पूछेगा कि बहुपद का शून्य क्या होगा। तो बस आपको मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूँ कि बहुपद का शून्य वो होता है जिस मान पे बहुपद 0 हो जाए, यानी कि जिस x के मान पे बहुपद 0 हो जाए वही क्या होता है सर, वही बहुपद का शून्यक होता है। क्या सर? जिस मान के लिए बहुपद 0 हो जाए वही उसका शून्यक होता है। कैसे सर? इधर देखिए है ना, जैसे 2x + 4 है तो यहाँ पे हम क्या पुट करें, जो ये पूरा बहुपद, ये कौन सा बहुपद है सर? ये रैखिक बहुपद है। ये रैखिक बहुपद क्या है, आते हैं इस पर भी। 1 सेकेंड आप वेट कीजिए, 1 सेकेंड नहीं कम से कम 2 मिनट इसमें भी लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 2x + 4 है, तो आप इसमें वैसा कौन सा मान पुट कर दें जिससे ये 0 हो जाए। तो सर इसमें अगर हम -2 पुट करें, -2 पुट कर दें तो ये शायद 0 हो सकता है। कैसे सर? 2 गुना में -2 है ना, और प्लस में 4 है, तो आप कैसे हो जाएगा ये देखिए यहाँ पे 2 गुना 2 तो -4 +4, तो -4 रुपया है और +4 रुपया है, तो ये कट जाएगा। कैसे? ये भी कितने लोगों को नहीं आता है, तो मैं उनको बता दूँ। देखिए आप इसको बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे -4 है और +4 है, तो आप इसको हमेशा क्या बोलेंगे सर? कर्जा है। क्या है सर? कर्जा है। मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ, आप भी इसको ऐसे करें तो बहुत बढ़िया। बट आपके पास आपका अपना तरीका है तो आप वैसे कर सकते हैं। बाकी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, ट्रिक कुछ नहीं है, बस वैसा ही है। जैसे -4 रुपये कर्जा है और +4 रुपये आपके पास है, तो 4 रुपये आप इसको दे देंगे तो कर्जा कट जाएगा। तो सर तो क्या बचेगा? तो ये 0 हो जाएगा। तो ये बहुपद का जो ये -2 है ना, ये आप बोल सकते हैं कि ये बहुपद का शून्यक है। शून्यक है। क्या है सर बहुपद का शून्यक? ये -2 है। सर क्या इसका शून्यक -2 ही है? जी हाँ। क्यों है सर -2 ही? क्योंकि ये एक रैखिक बहुपद है। और ये रैखिक बहुपद क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। 1 सेकेंड इसको रफ कर देता हूँ बस, है ना। सुनिए इधर ध्यान से, बहुपद का शून्यक समझे क्या? और सर शून्यक से मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जैसे अगर द्विघात बहुपद रहे। सर ये द्विघात बहुपद क्या होता है? तो मैं आपको बहुत ही ध्यान से पहले शुरू से लिखा देता हूँ। सबसे पहले रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। इस सब का नोट आपको बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगा, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको लास्ट में नहीं, यानी कि कल वाली वीडियो में मैं आपको एक नंबर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें जुड़ जाना, आपको पूरा नोट शुरू से प्रोवाइड हो जाएगा ब्रो, है ना। ओके सर। तो बहुरैखिक बहुपद क्या है? तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद। हेलो एवरीवन, नज़र स्क्रीन पे। जी सर, नज़रें हमारी स्क्रीन पे ही है। वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, है ना। वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो। और सर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जनरल फॉर्म जो होता है, यानी कि इसका लिखने का तरीका जो होता है वो ax + b, है ना। सामान्य जो इसका फॉर्म होता है, जैसे हम इसको लिखते हैं तो ax + b, ये क्या है सर? आपको ये बहुत बढ़िया से पता होगा, है ना। ये ax + b के रूप का होता है, जैसे 2x + 1, है ना। ये ऐसे कुछ दिखेगा। ये रैखिक बहुपद जो होता है वो कुछ ऐसे दिखेगा। और सर इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसका जो शून्यक होगा, शून्यक, है ना, शून्य को कहीं जगह पे शून्यांक भी बोलते हैं, इसको कहीं भी जगह पे रूट भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो इसका शून्य केवल 1 आएगा। क्या आएगा सर? केवल 1 आएगा। सर क्यों आएगा केवल 1? तो कुछ बातें समझने के लिए होती है, तो बस उसको समझना ही बेहतर होता है। और अगर आप उसके साइंस के पीछे घुसेंगे, यानी कि उसके मैथमेटिक्स के पीछे घुसेंगे, तो वो आपके सिलेबस में है भी नहीं, है ना। तो बस आप ये भी जाने कुछ बातें समझने के लिए होती है, जैसे मैंने बोला, तो बस समझने वाली है, तो बस समझ लीजिए, है ना। और कुछ भी ज्ञान लगाने की कोशिश ना करें। तो इसका शून्यांक जो होगा वो केवल 1 होगा। रैखिक बहुपद के लिए बोली है, कई बच्चे इसको द्विघात में मत घुसा देना, बच्चे नहीं दोस्त मेरे, है ना। तो बस देखे इधर, फिर सर क्या है? फिर है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आप इसको वैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे सर? वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका
घात 2 हो। क्या हो सर? जैसे जैसे सर एग्जाम्पल दीजिए, हमको नहीं समझ आया। और सर पहले मैं इसको जनरल फॉर्म बता देता हूँ। उसका जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है क्या सर? ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। कैसे सर? जैसे आपको कहीं पे दिख जाए 2x² प्लस 3x प्लस 1, ऐसा कुछ इसका फॉर्म जो होता है वो द्विघात बहुपद का। और सर और यहाँ पे क्या एडिशनल बातें हैं कि इसका शून्यक जो होता है वो 2 होता है ना, शून्यांक 2 होता है ना। आपसे बहुत बार ये मतलब लगभग मेरे ये चैप्टर का वेटेज जो होता है वो आपके एग्ज़ाम में 6 से 7 मार्क का होता है ना। तो बस बहुत जल्दी मैं ख़त्म करवा दूंगा इसको, है ना। 6 से 7 मार्क आपके पूछे जाते हैं। जैसे 2-3 नंबर नहीं, ज़्यादा पूछे जाते हैं शायद, मेरे को अभी पता नहीं, मैं आपको देख के बताऊंगा। 5 से 6 तो आपके ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। अब कुछ बोलेंगे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो वो मैंने पिछले की वीडियो में डिस्कस कर रखा है। पिछले की वीडियो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो पार्ट 1 में 2 में किस में था, बट जिसमें भी था आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे, है ना। तो इसका शून्यक जो है द्विघात बहुपद का 2 होगा। और सर और फिर क्या है? त्रिघात बहुपद, है ना, त्रिघात बहुपद। एक सेकंड में देख के आता हूँ, दिख रहा है क्या? एक सेकंड रुकिए, इसको पहले मिटा ले रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ले लिया है ना? ले लिया जी सर। तो इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, थोड़ा सा नहीं पूरा रफ करते हैं ना। हेलो एवरीवन, स्वागत वाली लाइन में बोल चुका हूँ, नजरें स्क्रीन पे, है ना। जी सर, नजरें हमारी स्क्रीन पे ही हैं। और सर देखिए इधर, त्रिघात बहुपद क्या है सर इसकी कहानी? इधर देखें, त्रिघात बहुपद की कहानी यह है कि वैसा बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो। अरे 3 वो वाला 3 नहीं, जिसका घात 3 हो, जिसका पावर 3 हो, है ना। कहीं सब सोचे 3 नंबर होगा, नहीं वैसा नहीं, जिसका 3 घात हो, है ना। और इसका जनरल फॉर्म जो होता है यानी कि सामान्य रूप जो होता है उसका, वो क्या होता है सर? वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। कैसे सर? इसको कैसे लिखेंगे? तो आप इसको ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं, 3x³ प्लस 2x² प्लस 1x प्लस 2, है ना। ऐसा कुछ ऐसा आपको दिखेगा। और सर और इसके बारे में क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? इसका शून्यांक जो होता है ना, इसका केवल 3 शून्यक निकलेगा, है ना। तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक। आपसे पूछे रैखिक बहुपद का कितना शून्यक, यानी कि एक चर वाले बहुपद का कितना शून्यक? 1, 2 चर वाले का 2, 3 चर वाले का सर 3, और सर 4 चर वाले का तो वो